बिल्कुल समझ में सबके आ रहा है कि कुंभ में देश का मिजाज बता रहा है। भले ही लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बदलाव जबरदस्त है। मतलब लगभग यदि 60-70 करोड़ लोग एक शहर में आ गए तो ये कैसे संभव हो पाया, ये रिसर्च का विषय होगा। 6,000 करोड़ रुपए की केवल चाय बेचने वाले कमाएंगे, और वहाँ कितने की चाय बेचने वाले होंगे। आज से 5-10 साल पहले आप कुंभ में नहीं पहुंच सकते थे गाड़ियां लेकर के। आप इतनी सुविधाएं नहीं थी, सड़कें ऐसी नहीं थी। जिस सुप्रीम कोर्ट ने सर उत्तर प्रदेश में कहा था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कहीं सर्वे नहीं होगा, आपको याद है आपने कई बार कहा कि बस यदि योगी कह दें कि जाओ, नहीं मानते, कुछ ऐसा ही हाँ। हुआ। उसी सुप्रीम कोर्ट में इन जिहादियों ने जाकर के कहा कि आपकी अवमानना हो रही है, मानहानि हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, ये हो रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट कायदे से मानती, सुप्रीम कोर्ट का मेरी अवमानना हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको भगा दिया। कहा जाओ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाओ। मैंने लंबे समय कोर्ट कवर किया, मुझे ये वजह समझ में नहीं आती कि इस याचिका को खारिज कर देने का। ये बता जा रहा है कि मौसम कैसे बदल गया है। और मैं जब अक्सर कहता था कि इस देश की सुप्रीम अदालत को समझ में आता जनता का मिजाज, योगी के हंटर की गूंज सुप्रीम और अदालत में सुनाई दे रही और है। मनीष जी, कुंभ में उमड़ती भीड़ ये भी देश का मूड बता रही है। ये भीड़ है, ये केवल कुंभ से मत जुड़ी है, जो बात हम लोगों ने शुरू में कही वो मनीष जी अभी कह रहे हैं, तो ये भी देश का मिजाज बता रही है। तो समझ में तो सबके आ रहा है। बिल्कुल समझ में सबके आ रहा है कि कुंभ में देश का मिजाज बता रहा है। भले ही लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बदलाव जबरदस्त है, ये फैलाव जबरदस्त है। प्रयागराज के लोगों को ये लग रहा है कि उनकी शहर की स्थिति थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, लेकिन प्रयागराज के लोग मुझे कहीं नाराज नहीं दिखे। उन्हें लग रहा है हाँ, कि पूरी दुनिया के लिए वो एक तरह से सेवा का भाव उनके पास आया है। कहीं भी हताशा प्रयागराज के लोगों में नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये चीजें दिख रहा है। और जिनको ये लग रहा है कि भैया या अव्यवस्था से लोगों के अंदर गुस्सा होगा, वो एक गलत ढंग से सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको संभल से जोड़ा है, इससे समझने की कोशिश की है कि लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ जनता के मिजाज पर है। जनता को ये लग रहा है कि सरकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। और अभी वीकडे हैं, अपने व्यूअर जो मुझे ख्याल से लगता है कनाडा से हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम होता है। योगी के सामने गुड प्रॉब्लम है, और ये दुनिया के लिए आने वाले दिनों में रिसर्च का विषय बनेगा, पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और विद्वत जनों के लिए, कि ऐसा आयोजन कैसे संभव हुआ धरती पर। मतलब लगभग यदि 60-70 करोड़ लोग एक शहर में आ गए तो ये कैसे संभव हो पाया, ये रिसर्च का विषय होगा। और मुझे लगता है कि पूरा नैरेटिव घूम जाएगा जो इस सनातनी परंपरा के सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक इस महोत्सव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं मनीष जी छोटा सा बता दूं, मैंने अभी फोटो नहीं डाली, कल डालूंगा। कल हम लोग बैठेंगे तब उस पर डाल देंगे। लेकिन मैं जरा आपको एक कारण बता दे रहा हूँ कि कल्पना करिए कि जो अर्थव्यवस्था की बात होती है या कुंभ की, कि मनीष जी 60 करोड़ लोग तो हो जाएंगे निश्चित है। अब कोई रोक नहीं सकता। 26 फरवरी तक ये संख्या 60 करोड़ के करीब पहुंचेगी। और वहां पर आपने पी होगी, मैंने तो पी 2-3 जगह पी चाय, बल्कि ज्यादा पी होगी हम लोगों ने, कि 20 रुपए की एक कप चाय मिल रही है वहां पर, 20 रुपए की। और जैसे मैंने कहा ना कि औसतन हम लोग जितनी देर वहां इलाहाबाद में रहे, तो 5 चाय आप मान लीजिए, 5 चाय, और हम लोग 4 आदमी से, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, पांच पांच आदमी चाय पी रहे हैं, तो 60 करोड़ आदमी अगर 5 कप चाय पिए तो हो जाती है 300 करोड़ चाय। और एक चाय जो है 20 रुपए की बिक रही है इलाहाबाद के अंदर, बिल्कुल सब जानते हैं। तो 300 करोड़ को अगर आप 20 रुपए से कर दीजिए गुणा, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। 6,000 करोड़ की तो केवल चाय, समझ रहे हैं मनीष जी। ये 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक 6,000 करोड़ रुपए की केवल चाय बेचने वाले कमाएंगे, और वहां कितने की चाय बेचने वाले होंगे। तो एक तरह से किस्मत खुल रही है, भाग्य पलट रहा है। सबसे निचले स्तर की मैं बात कर रहा हूँ मनीष जी, कि जो चाय बेचने बिल्कुल, वाला हो। मैंने भी गन्ने का जूस हम लोगों ने 2 जगह पिया। वो जो मशीन थी, ऐसा लग रहा है टेम्पररी उन्होंने इस मेला के लिए खरीदा है। और हाँ, सोचिए हाँ। इस मेला के लिए, वो ऐसा नहीं कि वो जनरेटर वाला है, वो सिंपल ऐसे चलाने वाला नए तरीका, ऐसा लग रहा है कि स्पेशली इसी के लिए लिया है। और इसी से वो अथाह पैसा कमा लेंगे, मतलब पूरा अर्थतंत्र इससे बदलेगा। और मैं जिनको लग मैं रहा है कि भीड़, मैं बताता रहा हूँ मनीष जी, मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 6,000 करोड़ रुपए की तो केवल चाय पी जाएगी कुंभ के अंदर।
ये है उसकी अर्थव्यवस्था की एक वानगी। तो ये जो लोग ये सोच रहे हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं ना कि कह रहे हैं गिरेगा, अंगूर गिरेगा तो चट से खा जाएंगे, उन्हें लग नहीं रहा है इस देश का मिजाज निश्चित रूप से दिक्कतें हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, आपके घर में यदि आपके पास एक रात में ठहराने के लिए 4 गेस्ट की क्षमता है, यदि एकाएक आपके यहाँ किसी अवसर पर एकाएक 4000 लोग आ जाएंगे और आप कितने भी बेहतरीन व्यवस्था करने वाले हों, बहुत मेहमान प्रिय हों, फिर भी क्या हाल होगा। तो ये करीब करीब स्थिति ये हो गई है। स्थिति इसलिए हो गई है कि बेहतरीन लोगों को सुविधा हो गई है पहुंचने की। आज से 5-10 साल पहले आप कुंभ में नहीं पहुंच सकते थे गाड़ियां लेकर के, आप इतनी सुविधाएं नहीं थी, सड़कें ऐसी नहीं थी। यदि वहां अव्यवस्था हो तो समझ में, अव्यवस्था सिर्फ इस बात को लेकर के हुई है कि गाड़ियां बहुतायत संख्या में पहुंच गई हैं सड़क पे, लोगों के लिए पैदल चलना, लेकिन लोग पैदल चल रहे हैं और किसी भी ढंग से कोई इस बात को लेकर के हताश नहीं है। ये समझा जा सकता है कि आम आदमी में यदि नाराजगी नहीं है तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी, आपका आखिरी कमेंट्स। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने तो एक बहुत सबसे छोटा आइटम, सबसे हल्का आइटम जो हर आदमी पी रहा है, कोई उसमें नहीं, जो गरीब से गरीब है वो भी चाय पी रहा है वहां पे, तो उसका मैंने आपको बताया दर्शकों से। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए किस किस दिशा में ले जा रहा है कुंभ उत्तर प्रदेश को या समाज को।